नमस्कार मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में मैं दिवाकर वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देते ही रहते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आज आप सभी के सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी हर किसी के घर में विराजमान रहते ही हैं और हमारी बहुत सी माता बहनें और भाई बंधु ऐसे हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल जी को किस तरह से घर में स्थापित करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ, इसी बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो मित्रों, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये बात बैठा लें कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश होता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। यह घर मेरा है, ऐसा भाव आप अपने मन से निकाल दें, वह घर लड्डू गोपाल जी का है। दूसरी विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं और सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाएगा। ऐसा सभी अपने मन में जरूर सोचें और ध्यान रखें इस बात का। तीसरी बात यह है, परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार की जरूरत के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान ही नहीं रख रहे। चौथी बात, एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम को नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के होती हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव आप अर्पित करेंगे उतना ही वह आपके अपने होते चले जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर पांचवी बात ध्यान में रखने की यह है कि प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं। लेकिन स्नान कराने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से आप भी लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन जरूर करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले और साफ वस्त्र उनको आप पहनाएं। मित्रों, छठी बात ध्यान में रखने की यह है कि जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी आप ध्यान जरूर रखें। सातवीं बात ध्यान में रखें कि घर में कोई भी खाने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल जी का हिस्सा अवश्य निकालें उसमें से और उसका भोग लगाएं। आठवीं बात ध्यान में रखने की यह है मित्रों कि प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध अवश्य आपको करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उनको वस्त्र पहनाने चाहिए। नवी बात ध्यान में रखने की यह है कि लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर के आए और उनके साथ कुछ देर आप खेले भी। मित्रों, 10वीं बात ध्यान में रखने की यह है कि समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य ले जाएं। जैसे आप अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी को भी घर से बाहर घुमाने के लिए जरूर ले जाएं। 11वीं बात जो आपको समझनी है वह यह है कि लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता आप अपना अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, गुरु का हो आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाएंगे उसको प्रेम और निष्ठा के साथ आप निभाएं। 12वीं बात, अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। जो भी नाम आपको बहुत प्यारा लगता है वह नाम आप लड्डू गोपाल जी का रख दें। 13वीं बात आप ध्यान में ये रखें कि लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं, उसके बाद प्रेम भोजन करें। मित्रों, 14वीं बात ध्यान में रखने की यह है कि प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं और हो सके तो लोरी भी सुनाएं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। मित्रों, 15वीं बात ध्यान में रखने की यह है कि प्रतिदिन प्रातः
प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं, जैसे आप अपने बच्चों को जगाते हैं प्रेम के साथ पुकार के। इसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भी पुकारें और उनको जगाएं। 16वीं बात ध्यान में रखने की यह है कि किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये बहुत विशेष बात और समझने वाली है। जैसे ही आप लड्डू गोपाल जी को लेकर घर में आते हैं तभी उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मित्रों। इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझें, बल्कि घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। और 17वीं और आखिरी बात ध्यान में रखने की यह है कि यूं तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती ही है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेश किया था, यानी कि आप लड्डू गोपाल जी को लेकर के जब आप अपने घर में आए थे, उस दिन को आप लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस समझ करके उस दिन को भी अवश्य मनाएं लड्डू गोपाल जी के साथ, और बच्चों को बुलाकर घर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने आदि वितरण करें। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे बस इतना समझ लीजिए कि आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना उनको किस तरह से मनाना है। जैसे हम एक बच्चे को घर में रखते हैं, जिस तरह से हम एक घर के सदस्य को घर में रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से आपको लड्डू गोपाल जी की देखभाल करनी है, हर चीज का ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आप बहुत समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, तो आप उनके खाने की, पीने की, हर चीज की जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंप कर जरूर जाएं, या फिर लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही लेकर के जाएं। तो आशा करता हूं कि मेरी बताई हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने मिलने वालों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुंचे और वे भी इससे लाभ उठाएं। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपके पास तक पहुंच सके और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख सकें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।